नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट प्रोजेक्टाइल इज एट पी एट टाइम टी टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारा कहाँ है, लेट एट टाइम टी प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, मीनिंग टू से कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। टी इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ये हमने वाई एक्सिस ली थी, ये हमने एक्स एक्सिस ली थी। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान लिया प्रोजेक्टाइल हमारा इस पॉइंट पे है, तो जब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी, ऐसे होगी कहीं टेंजेंट की डायरेक्शन में। मैंने ये वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये हमारा vx एक्स डायरेक्शन में, मैं ये निकाल लूँ vx, और एक दूसरा होगा हमारा वाई डायरेक्शन में, ये मैं ये निकाल लूँ vy। तो ये vx और vy का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, वाई डायरेक्शन में टी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पे यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसे टी टाइम लगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग वेलोसिटी जो होगी vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। ठीक, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, या मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट vx स्क्वायर, ये vx है, ये vy है, ये vy है, तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, vx निकाल सकते हैं क्या लगा के, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी लगा के। vy भी तो निकाल सकते हैं ना, क्या लगा के, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी लगा के। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। देखो vx क्या होगा, ux u cos थीटा प्लस 0। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलोरेशन नहीं होता, तो हम शुरू से बता ही तो रहे हैं एक्स डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं होगी, यू कॉस थीटा ही बनी रहेगी। देखो यू कॉस थीटा आ गई। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या, यू वाई रखो, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई रखो कितना, माइनस जी, तो माइनस जी टी, तो ये टाइम के साथ वेरिएशन आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता लग गई, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो आपको वी एक्स पता लग गया, वी वाई पता लग गया। तो अब आपकी जो रिजल्टिंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी कितनी हो गई, वी एक्स आई कैप का मतलब यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई जे कैप का मतलब यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, समझ रहे बच्चों। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, आई कैप जे कैप टी, किसी भी टाइम टी पर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के ये यहाँ से निकाल सकते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर यानी वी वाई स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। कहाँ है ये वेलोसिटी, अगर यहाँ है हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री के एंगल पे, तो आप ये अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल से निकाल लो यानी एक्स डायरेक्शन से निकाल लो तो वी वाई अपॉन वी एक्स या वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यहाँ से यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, हमने रेंज निकालनी, हमने वेलोसिटी निकालनी। किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ 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 कहीं भी किसी भी टाइम पे इससे वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, लास्ट बात और है यहाँ आपके डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 11th के एग्जाम में पूछता है, क्या है लास्ट बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ की इक्वेशन बतानी है। ये जो आपका पाथ है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, कौन सा पाथ फॉलो करके जा रहा है, आपने ये बताना है कि ये जो है क्या, ये भी देखो ये क्या, ये इसका पोर्शन है इतना, ये क्या, ये इलिप्स है, ये इलिप्टिकल पाथ है ना, क्या ये इलिप्टिकल पाथ है या ये सर्किल का कोई पोर्शन है या ये सर्कुलर पाथ है या ये पैराबोलिक पाथ है या ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। ऐसा भी हो सकता है, पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है, ये पोर्शन भी हो सकता है, ये मिटा हुआ हो यहाँ से,
ठीक है। इलिप्टिकल पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा है ये हमें बताना है। या स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, देख लो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन तो चल नहीं रहा है। स्ट्रेट लाइन होता तो इक्वेशन क्या आती, लीनियर इक्वेशन आ जाती ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैसे पता लगता है पाथ, पाथ पता लगता है मैथमेटिकल इक्वेशन से। क्या कहा मैंने, अगर मेरे पास ये इलिप्टिकल पाथ है, मान लो ये इलिप्टिकल पाथ है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है। जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो वो आप क्या कहेंगे, पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। ये आपका क्या है, सर्कल। तो सर्कुलर पाथ की इक्वेशन क्या होगी, जब आपको एक इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ ए और बी कोई कांस्टेंट वैल्यू है 2 3 4 5 6, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपके पास ये पाथ है तो आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला पाथ है, ऐसा कोई पाथ है, मान लो ये पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोला है, तो इस पाथ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशंस होंगी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वट एवर, या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोला है। ये कौन है, ये सर्कल है। ये कौन है, ये एलिप्स है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, कि हर पाथ की मैथमेटिकल इक्वेशंस अलग अलग होंगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि पार्टिकल कौन से पाथ में मूव कर रहा है, हमें उस पाथ की इक्वेशन निकालनी होगी सबसे पहले कि वो कौन सी इक्वेशन है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं पाथ इक्वेशन निकालूंगा। अगर वो इक्वेशन मेरे पास ये आ जाए तो मैं कहूँगा कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन इलिप्टिकल पाथ। अगर ये आ जाए तो मैं कहूँगा ऑन सर्कुलर पाथ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो मैं कहूँगा ऑन पैराबोलिक पाथ। अगर ये लीनियर इक्वेशन आ जाए तो मैं कहूँगा पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो इसको करने के हमारे पास ये कहाँ चल रहा पार्टिकल, एक्स वाई प्लेन में, इसको हमने एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया। कौन होगी पाथ इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मींस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे होंगे, तो उन एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ है बच्चों, ठीक है। इस हमें यहाँ एक्स वाई इक्वेशन निकालनी है। हमने मान लिया किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ है, पॉइंट पी पे है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, ठीक है। इस पाथ की इक्वेशन निकालने का मतलब ये हुआ कि इस पाथ की अगर मैं इक्वेशन निकाल लूं तो उस इक्वेशन एवरी पॉइंट ऑन दिस पाथ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको निकाल लूं तो इसको निकालने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल का लेट हमें एज्यूम कर लूं, लेट एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट, प्रोजेक्टाइल इज एट पी एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई को एक्स कॉमा वाई जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं वो हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के स्टेप्स अगर आपको मैं बता दूं तो ये स्टेप्स आप सब जगह लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो किसी भी टाइम टी पर। इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं निकालने के लिए, ठीक है। ये निकालने के बाद अब आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट कर दो, एक इक्वेशन से टी उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दो, तो आपको y मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x, यानी x और y कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशन है इस पाथ पे जो पार्टिकल चल रहा है, x और y कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं वो इक्वेशन मिल जाएगी, मिल गई। अब इस इक्वेशन को आपके माइंड में जो पाथ की इक्वेशन स्टोर्ड हैं, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनकी इक्वेशन जो स्टोर्ड हैं उससे प्रोसेस करो।
अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप कह दो कि सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अगर आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो आप कह दो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है। ये मिल जाए तो आप कह दो पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। ये मिल जाए तो आप कह दो पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, जनरली इन चारों में से कोई इक्वेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने स्टेप बताए उन स्टेप्स को लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, x निकालना मुझे फंक्शन ऑफ टाइम, क्या लगा दूँ, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा दूँ। ठीक है, मुझे y निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम, क्या लगा दूँ, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा दूँ। ठीक है, ये पहला स्टेप है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी तो x कितना आ गया, यू एक्स कितना निकाला था हमने, u cos थीटा इंटू टी, एक्स कितना निकाला था 0, t यहाँ से निकाल लूँ, क्या हो गया u अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ y रखो, यू वाई कितना है हमारा, u साइन थीटा इंटू टी, ए वाई रखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। t को उठा के स्टेप नंबर 3 में एलिमिनेट करना है, यानी t को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है। जब यहाँ से यहाँ रखोगे तो आपका ये आएगा u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। तो u से u यहाँ कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 और यहाँ से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पहचान लो। ये कौन सी इक्वेशन है, जरा देख तो सही, देखो तो सही, क्या है बेटा ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द टाइप, दिस इज ऑफ द टाइप, क्या है टाइप इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए कौन है यहाँ टेन थीटा, बी कौन है यहाँ जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y और x वेरिएबल हैं और ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब ये पैराबोला का पोर्शन है, पैराबोला का पोर्शन। ठीक है, अगर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के अंदर धस जाए तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये आपसे पूछेगा ज़रूर एग्जाम में। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो कैसा है, पैराबोला है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डेरिवेशंस थे 11th क्लास के लिए, जिनको कराना बेहद बेहद ज़रूरी था। ये डेरिवेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अगली क्लास में इसी को डिस्कशन मिलेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल कर रहे होंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल अभी हमारा चलेगा। ठीक है।